यहाँ तारक बशीर चीमा क्या, यहाँ अगर वज़ीर-ए-आज़म इसमें मुलव्वस पाया गया तो हम उसको भी इसमें लेके आएंगे। ये चंद दिनों की बात है, हुकूमत तो 8 या 9 तारीख को जा रही है। मैं उस वक्त भी इकरारुल हसन का मैं वकील था, अब भी मैं उसके लिए वकालत करने के लिए तैयार हूँ। इकरारुल हसन को तक मेरा पैगाम पहुँचाए, हम इंशाअल्लाह इस केस को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। हुकूमत बुरी तरह असरअंदाज हो रही है और इस केस को ज़ाया करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। का जो हॉस्टल है उसमें हमें जाके हमने उसके दरवाजे खोल के अपनी अलॉटमेंट करवाई थी, और मुझे ये भी है कि उन हॉस्टलों में पहले जो स्टूडेंट थे वो हम थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से आए रोज़ तहलका खेज़ इंकशाफात हो रहे हैं। गैर अखलाकी वीडियोज़ की भरमार हो चुकी है और लग ऐसे रहा है जैसे वो तालीमी इदारा नहीं, बल्कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा कि वहाँ पर किस तरह जो है वो इंसानियत सोच सलूक किए जा रहे हैं और वहाँ पर जो बच्चियों के साथ मामलात हो रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब ये इस मामले में मौजूद जो लोग मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इनसे बात कर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि मैंने लॉ जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से किया है। बावलपुर यूनिवर्सिटी से ही मैं पढ़ा हूँ। वो जो कैंपस बना है नया, उस कैंपस का जो हॉस्टल है उसमें हमें जाके हमने उसके दरवाजे खोल के अपनी अलॉटमेंट करवाई थी, और मुझे ये भी है कि उन हॉस्टलों में पहले जो स्टूडेंट थे वो हम थे। दूसरी बात, ये जो एक वाक़या हुआ है ये एक पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक मिसाल है। अगर आज इस वाक़े के ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई, चाहे इसमें वफाकी वज़ीर का बेटा क्यों नहीं शामिल। आज तो मैंने सुबह एक यूट्यूब पे देख रहा था, वफाकी वज़ीर के बेटे की जो वो मूवीज़ भी आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये मुकदमा जो है इसके लिए देखिए एक नया लॉ बना हुआ है, एंटी रेप एक्ट। उसके तहत जो है इसमें क्योंकि साइबर क्राइम भी है, फिल्में बनी हुई हैं, इसके अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट भी इन्वॉल्व है। खौफ और रास बहुत इससे क्रिएट हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर, और स्पेशली जिन बच्चियों के वालिद हैं जिनके बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, स्पेशली भावलपुर में पढ़ती हैं। तीसरा जो है इसमें नारकोटिक्स लॉज भी ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आइस और दीगर जो है नारकोटिक्स वगैरह बरामद हुई। इससे बड़ा स्कैंडल मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन इस पर नोटिस ले और इस पर एंटी रेप एक्ट के तहत वहाँ पे ये लॉ मौजूद है कि वो एक बहुत बड़ी स्पेशल टीम बना सकते हैं। तो मैं अपने आप को बीइंग एज अ क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर, मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस है एंटी टेररिज्म का भी, एंटी रेप एक्ट का भी और साइबर क्राइम का भी, मैं वॉलंटियरली बगैर किसी फीस के मासूम बच्चियों की मदद करने के लिए तैयार हूं, और इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे। और जो भी बड़े से बड़ा बावलपुर में आदमी है, जो भी मुलव्वस है पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी है, हम इंशाल्लाह उसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। जिस तरह हमने ये आपने देखा होगा, फैसलाबाद में एक शेख दानिश है, अरबोंपति आदमी है, जिसने एक मासूम यतीम बच्ची पे हाथ डाला, आज तक वो जेल में है, उसका केस भी मैं कर रहा हूँ। इसी तरह भावलपुर की मासूम बच्चियों के लिए भी हम हाजिर हैं, उनका केस करेंगे और मुल्ज़मान को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। बाजवा साहब, बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, फिर आपने वफाकी वज़ीर की बात की, उसकी भी एंट्री है, हाई ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं। तो अब तक जो है वो हमें कुछ संजीदगी नज़र नहीं आई हुकूमत की तरफ से, जिस तरह हम दीगर वाक़यात में देखते हैं कि वो बड़ी हलचल मच जाती है। इस वाक़े के हवाले से क्यों नहीं हुकूमत जो है वो संजीदा हो रही है? और आप तो वहाँ के तालिब इल्म भी रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी बनती है बहैसियत कौम हमारी कि हमारे बच्चियां जो हैं वो उनके साथ इस तरह के अमल किए जा रहे हैं? और क्या कोई फैमिली जो है वो अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्टल में भेजेगी? अब देखिए, जहाँ तक मामला है हुकूमत का, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत बुरी तरह असरअंदाज हो रही है और इस केस को ज़ाया करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मैं आपको एक बात बताता चलो, इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो जो मूवीज़ बनी हैं उनको आप कहाँ ले जाएंगे? वो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को ये ना तो ज़ाया कर सकते हैं, ना ही उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई किसी किस्म की सियासत कर सकते हैं, क्योंकि यही फैसलाबाद केस में हुआ, जिसमें हम देखा, आपने भी देखा है कि वो आदमी खरबों-पति है लेकिन जेल के अंदर है। यहाँ भी अगर चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे मैं कहता हूँ गवर्नर पंजाब जो है वो भी उसी इलाके के भावलपुर के हैं, अगर उन पर भी कोई आता है तो हम उनके खिलाफ भी केस करने के लिए तैयार होंगे और उनके खिलाफ केस भी लड़ेंगे।
यहाँ तारक बशीर चीमा क्या, यहाँ अगर वज़ीर-ए-आज़म इसमें मुलव्वस पाया गया तो हम उसको भी इसमें लेके आएंगे। ये चंद दिनों की बात है, हुकूमत तो 8 या 9 तारीख को जा रही है, ये केस तो चलना है। और इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एंटी रेप एक्ट के तहत बननी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं बनी, वो इन्हें बनानी पड़ेगी। देखिए बाजवा साहब, इस पर जो भी बात कर रहा है कहीं ना कहीं उसे जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। इकरारुल हसन ने बात की, बड़ी खुलकर बात की, तो उन्हें जो है वो धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई, उन्होंने वो सारे एविडेंस जो हैं वो सामने रखे हैं, लेकिन उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। यानी जो भी बात करता है उसको फिर कोई ना कोई जो है वो मैसेज या कोई ना कोई जो है वो उसे पैगाम दिया जाता है कि यहाँ पर ना आओ, यहाँ पर आओगे तो जल जाओगे। मैं इकरारुल साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा केस किया था, जो कराची से कुछ असला भेजा, लाहौर में रेलवे स्टेशन से पकड़ा, और उन्होंने साबित किया कि ये स्मगलिंग किस तरह होती है। तो मैं उस वक्त भी इकरारुल हसन का मैं वकील था, अब भी मैं उसके लिए वकालत करने के लिए तैयार हूँ। इकरारुल हसन को तक मेरा पैगाम पहुँचाए, हम इंशाअल्लाह इस केस को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आपकी क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि आप भी वहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करते रहे, अंदर की खबर क्या है? ये माफिया काम कैसे करता था, बच्चों को किस तरह मजबूर करता था, मंशियात पर किस तरह जो है वो लगाता था, और क्या क्या जो है वो उनसे मुतालबात या क्या क्या चीज़ें जो है वो करवाई जाती थी? देखिए, ये जो मंशियात का जो काम है, इसमें जो दौलत जो है इन्वॉल्व है, और ये इस वक्त हम शुरू सुना करते थे अफीम, फिर आगे चर्स, फिर आगे जनाब भंग पहले शुरू में होती थी, फिर अब आ गई हेरोइन, हेरोइन के बाद आइस और कोकीन आ गई, फिर अब आइस आ गई है। ये भी एक बहुत कीमती नशा है। तो इसको दौलत हासिल करने के लिए ये इन्होंने अपने हर तलीमी इदारे में इन लोगों ने, मंशियात फरोशों ने अपने नुमाइंदे छोड़े हुए हैं फ़रोख्त करने के लिए, नौजवान नस्ल को जो है गुमराह करने के लिए। मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदारान जो हैं ये हायर एजुकेशन भी है, महकमा तालीम भी है, और दूसरे तमाम अदारे जो मंशियात पे काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारी पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। ये क्यों नहीं इन तलीमी इदारों पे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते? अब क्योंकि एक डॉल्फिन के स्पाई से ये एक आइस बरामद होती है, तो वहाँ से ये सारा स्कैंडल सामने आता है। ये पिछले 10 साल से ये सारा कुछ हो रहा था, तो क्यों खामोश थे उस वक्त के वाइस चांसलर और वहाँ के अदारे के लोग, वहाँ की जो सिक्योरिटी, चलो सिक्योरिटी अफसर तो इन्वॉल्व तारिक था। बशीर चीमा कहते हैं कि वहाँ जो हॉस्टल हैं वो फहाशी के अड्डे हैं। जी, वो अब कह सकते हैं, जिस तरह ये 500 जो 5500 फिल्म जो मिली है, इसके बाद अब क्या कहेंगे उनको? यही कहेगा। अब वो इस बात को तो इग्नोर नहीं करता, क्योंकि उसने वहाँ सियासत करनी है। मैं नहीं समझता कि उसको अब कोई फ्यूचर रह गया है। या तो अपने बेटे को कैफरे करदार पहुंचाने के लिए पुलिस के हवाले करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, अगर उसने अपने आप को पाक और साफ जाहिर करता है। मैं समझता हूँ वो खुद शामिल है इसमें, जिसकी वजह से अगर वो अपने बेटे की मदद करेगा, एंटी रेप एक्ट कर ये बात जरूर कहता है कि जो भी किसी की मदद करेगा वो भी उसमें उतना ही मुल्ज़म होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ बाजवा साहब मौजूद थे और इन्होंने वॉलंटरीली इन्होंने कहा है कि वो इन तमाम मुतासर फैमिलीज़ के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करते हैं। ना सिर्फ इज़हार यकजहती बल्कि उनके मुकदमात भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे और इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। बाकी इन्होंने और भी चीज़ें सामने रखी हैं। हम अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।